ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में हम महादेव से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाओं को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और महत्वपूर्ण पौराणिक कथा सुनेंगे। आज कथा में हम जानेंगे कि क्यों भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत ही प्रिय परम मित्र सुदामा का वध किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो आज भी लोग मिसाल देते हैं और हम उनकी किस्से कहानियाँ बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हमेशा से ही बहुत ही खूबसूरत और मजबूत मानी गई है। दोस्तों, आज सुदामा का ये वध का कहानी उनके पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है, जब भगवान शिव ने सुदामा को अपने ही हाथों से मृत्यु दंड दिया था। दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि एक समय सुदामा स्वर्गलोक के गोलोक में निवास करते थे और विराजा भी निवास करती थी। सुदामा को विराजा से प्रेम था, किंतु विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार श्री कृष्ण और विराजा एक दूसरे में लीन थे, तभी राधा रानी वहां आ गई। उनके आने की खबर ना तो भगवान श्री कृष्ण को हुई और ना ही विराजा को। इस प्रकार एक दूसरे में उन दोनों को लीन देखते हुए राधा रानी अत्यंत ही क्रोधावेश में आ गईं और उन्होंने इसी क्रोध के कारण विरजा को गोलोक से पृथ्वीलोक में जाने का श्राप दे दिया। और इतना ही नहीं, इस क्रोधावस्था में राधा रानी ने सुदामा को भी स्वर्गलोक के गोलोक से पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। वक्त बीता और राधा रानी के श्राप के अनुसार सुदामा का जन्म शंखचूर्ण के रूप में तथा विराजा का जन्म माता तुलसी के रूप में हुआ। बाद में शंखचूर्ण के रूप में जन्मे सुदामा का विवाह तुलसी माता के रूप में जन्मी विराजा के साथ हो गया और शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि जब तक माता तुलसी का विश्वास उसके ऊपर बना रहेगा तब तक कोई भी उससे जीत नहीं पाएगा। इसी आशीर्वाद के चलते शंखचूर्ण का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना की, किंतु ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। विष्णु जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव जी से सलाह लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें शंखचूर्ण को मारकर उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। चूँकि शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा जी से कवच प्रदान था, जिस कारण से भगवान शिव जी के लिए उसका वध करना मुश्किल हो गया था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण से उसका कवच मांग लिया। शंखचूर्ण ने भगवान विष्णु को तुरंत ही अपना कवच दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर माता तुलसी के सामने शंखचूर्ण के अवतार में पहुंच गए। उनको इस रूप में देखकर माँ तुलसी उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार करने लगी और इस कारण से माता तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में ही शंखचूर्ण की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। दोस्तों, चूँकि भगवान विष्णु ने माता तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट किया था, इसलिए माता तुलसी ने उन्हें श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार वह भगवान विष्णु के छल के चलते अपने पति से अलग हो रही हैं, उसी प्रकार वह भी अपने पत्नी से अलग हो जाएंगे। दोस्तों, राम के अवतार में इसीलिए भगवान राम माता सीता से अलग हो गए थे। वही भगवान विष्णु को पत्थर के रूप में होता देख सभी देवताओं में हाहाकार मच गया, जिसके कारण माता लक्ष्मी तुलसी माता से प्रार्थना करने लगी। तब तुलसी माता ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। इसके बाद कहा जाता है कि उनके उस राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी जी का नाम दिया और खुद एक पत्थर के रूप में समाहित हो गए और कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। इस पत्थर को ही शालिग्राम के नाम से जाना जाता है और तुलसी के साथ पूजा जाता है और इसी कारण कार्तिक के महीने में
शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। दोस्तों, आज की ये शंखचूर्ण युद्ध की कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय।